आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपने शायद कभी खुलकर सोचा नहीं होगा। अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो दुनिया में इतने लोग इतने सालों से इतनी कहानियाँ पर बहस क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग उसे प्रेम कहते हैं और कुछ लोग उसे सत्ता कहते हैं? आज हम बात करेंगे ताजमहल की, लेकिन आज का ताजमहल कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं। आज का ताजमहल एक सवाल है और ये सवाल सीधा आपके दिल पर नहीं, सीधा आपके दिमाग पर वार करेगा। अब ध्यान से सुनिए, ताजमहल क्या है? एक इमारत नहीं, एक संदेश है। ताजमहल सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं है। ताजमहल शाहजहां की दुनिया का सबसे बड़ा ऐलान था। ये ऐलान था कि देखो मेरी ताकत कितनी बड़ी है, देखो मेरी साम्राज्य कितनी अमीर है, देखो मेरी याद कितनी अमर है। और इसलिए ताजमहल को समझने के लिए आपको सिर्फ प्यार नहीं, राजनीति भी समझनी पड़ेगी। क्या ताजमहल प्रेम की निशानी है? अब सच सुनिए, हाँ, ताजमहल में प्रेम भी है, क्योंकि ये बना था मुमताज महल की याद में। शाहजहां ने अपने जीवन की सबसे प्रिय साथी को खोया और फिर उसकी याद में एक ऐसी इमारत बनाई जो आज भी दुनिया के अंदर जिंदा है। यानी ताजमहल भावना का भी प्रतीक है। लेकिन यहाँ रुकिए, क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ताजमहल सत्ता का खेल कैसे बन गया? अब यही वो जगह है जहाँ ताजमहल सिर्फ प्रेम नहीं रहता, वो सत्ता बन जाता है। क्यों? क्योंकि ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, एक शाही घोषणा थी। उस समय मुग़ल साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत अमीर था और शाहजहां चाहता था कि दुनिया जान ले कि मुग़ल सत्ता कितनी विशाल है। अब सोचिए, अगर कोई राजा इतनी बड़ी इमारत बनवा रहा है तो वो सिर्फ प्रेम नहीं दिखा रहा है, वो शक्ति भी दिखा रहा है। ताजमहल का सबसे बड़ा सवाल, इतना पैसा आया कहाँ से? अब सुनिए, ताजमहल बनाने में बहुत साल लगे, हज़ारों मजदूर लगे और बहुत धन लगा। अब यह धन आया कहाँ से? सीधा जवाब है, राज्य के खजाने से। और राज्य का खजाना किससे भरता था? जनता से, टैक्स से, उद्योग से, व्यापार से। मतलब ताजमहल एक तरफ प्रेम का स्मारक था, लेकिन दूसरी तरफ ये सत्ता का खर्चा था। और यही वह सच है जो लोगों को असहज करता है। मजदूरों की कहानी, ताज का दर्द कौन जानता है? अब एक बात ध्यान से सुनिए, ताजमहल को देखकर लोग कहते हैं वाह, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि ये बना कैसे। इतनी बड़ी इमारत किसी सिर्फ आदेश से नहीं बनती, ये बनती है लोगों की मेहनत से, पत्थर के काटने वाले से, संगमरमर लाने वाले से, कारीगर से, मजदूर से। कई लोग इस निर्माण में अपनी ज़िंदगी लगाते हैं। और आज भी जब आप ताज देखते हैं तो उसमें सिर्फ शाहजहां की चाहत नहीं, हजारों मेहनत कश हाथों का पसीना है। और यही ताज की सबसे अनदेखी सच्चाई है। ताजमहल का असली असर प्यार से ज़्यादा ब्रांड बन गया। अब ध्यान से सुनिए, ताजमहल दुनिया के लिए पर्यटन है, पहचान है, भारत का ब्रांड है और पैसा कमाने का साधन है। यानी जो चीज़ एक निजी दुख से बनी, आज वो दुनिया का व्यापार बन चुकी है। और यही इतिहास की सबसे अजीब सच्चाई है, जो चीज़ इंसान बनाता है वो एक दिन इंसान को बना देती है। ताजमहल पर विवाद क्यों होती है? अब सवाल ये है कि ताजमहल पर विवाद क्यों होते हैं? क्योंकि इतिहास में हर बड़ी चीज़ के साथ राजनीति जुड़ी होती है। कुछ लोग उसकी कहानी को बदलना चाहते हैं, कुछ लोग उसकी पहचान को हथियार बनाते हैं और कुछ लोग उसकी लोकप्रियता से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन सच ये है कि ताजमहल इतिहास का हिस्सा है और इतिहास को झूठ बनाकर नहीं, समझकर पढ़ा जाता है। आज के लिए सबसे बड़ा सबक है कि ताजमहल हमें सिखाता है, प्रेम अमर हो सकता है, लेकिन सत्ता हर चीज़ को अपनी छाप में ले आती है। कला महान होती है, लेकिन उसकी खर्च जनता चुकाती है। और इतिहास तभी समझ आता है जब हम भावनाओं के साथ तथ्य भी देखें। अब आखिरी लाइन सुनिए, ताजमहल सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, ताजमहल एक सबक है कि इंसान अपने दुख को इतना बड़ा बना सकता है कि दुनिया उसे अमर कहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ ताज देखेंगे या उस ताज के पीछे इतिहास भी